हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा ग्रुप डी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पीपीटी एजुकेशन के जो टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछे गए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा और कमेंट सेक्शन में भी पूछे गए हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि कट ऑफ इतनी जो मैंने वीडियो बना रखी है कट ऑफ के ऊपर, तो मैसेज आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या इतनी ही रहने वाली है। तो दोस्तों, कट ऑफ आपकी इतनी ही रहने वाली है। मैं फिर भी यही दोहराऊंगा कि कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप 56 और ग्रुप 57, दोस्तों ये जो दो बड़े ग्रुप हैं इनमें तकरीबन 12,000 से ज़्यादा पोस्टें हैं। तो यहाँ पर अगर ये वैकेंसी पूरी फिल हो जाती है, यानी कि इनको भर दिया जाता है इन पदों को, तो ऑटोमेटिकली क्या है, इसकी जो ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें भी बैठे हैं और इस एग्ज़ाम में भी बैठे थे। दूसरी बात, फिर जो टीजीटी और पीजीटी का जो रिज़ल्ट अवेटेड है, कुछ पीजीटी के एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, वो चल रहे हैं, और टीजीटी का तो रिज़ल्ट ही बाकी है अभी। तो मैक्सिमम कैंडिडेट इनमें से भी इन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है हरियाणा ग्रुप डी का, तो वो क्या हो गए, वो कैंडिडेट भी इसमें चले जाएंगे और ये वाले ग्रुप 56-57 वाले इसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखना कि अगर ये सारी की सारी वैकेंसी फिल हो जाती है तो इसकी कट ऑफ जो ग्रुप डी है उसकी कट ऑफ आपको इस कट ऑफ से भी 1-2 मार्क्स कम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बेस्ट पोस्ट कौन सी होगी। तो दोस्तों, ग्रुप डी में जो सबसे बेस्ट पोस्ट अभी हम बता सकते हैं कि जो एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है वो सबसे अच्छी पोस्ट है। एनिमल अटेंडेंट की जो पोस्ट होती है, कहाँ पे पोस्टिंग होती है, जो एनिमल हॉस्पिटल होते हैं उसमें पोस्टिंग होती है, और इनके ऊपर एक वीएलडी होता है और वीएलडी से ऊपर एक वीएस होता है। तो उनके साथ छोटा स्टाफ होता है। हॉस्पिटल के अंदर 3-4 जो ये वर्कर ही होते हैं, सारे 3-4 एम्प्लॉई होते हैं, तो छोटे स्टाफ में इतनी दिक्कत नहीं आती। फिर देखिए WSA वर्कशॉप अटेंडेंट, ये ITI के अंदर होते हैं। बेलदार होते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में। स्टोर कीपर वेरियस डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं आपको। लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट भी आपको देखने को मिलते हैं जैसे ग्रुप डी के पोस्ट में। तो ये भी पोस्ट अच्छी होती है। तो दोस्तों, वैसे तो जब नाम ही ग्रुप डी हो गया तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा, तो उसमें तो आप क्या करो, ग्रुप डी में जो भी आपको पोस्ट मिलती है आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको साथ में क्या करना है, अपनी तैयारी जारी रखनी है, और जितना जल्दी हो सके फिर आप ग्रुप डी से निकल सकते हो अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो। लेकिन अगर आप जैसे इनमें से कोई भी पोस्ट मिलती है तो आपको थोड़ा सा दूसरी पोस्ट की बजाय थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि एनिमल अटेंडेंट वगैरह में WSA में इनमें काम थोड़ा कम होता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैलरी कितनी है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी। बेसिक सैलरी जो होती है 16,900 होती है ग्रुप डी की, 16,900 प्लस डीए मिलता है, यानी कि इसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं या डियरनेस रिलीफ भी बोल देते हैं। तो फ़िलहाल में 46% डीए आपको मिलेगा, क्योंकि 4% और अनाउंस हुआ है, तो 46% आपकी ज्वाइनिंग तक हो जाएगा। तो 46% अगर 16,900 का निकाल ले तो कुछ 7,750 समथिंग आता है, इतना आता है। और इसके बाद फिर आपको कुछ HRA मिलता है, जैसे हाउसिंग अलाउंस जिसको बोल देते हैं, 1,800 रुपये के आसपास, और 1,000 आपको कुछ मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। तो और इसके अलावा भी कुछ अलाउंस होते हैं, जैसे अगर आपकी वर्दी है, ड्रेस है, तो वॉशिंग अलाउंस मिलता है। किसी का साइकिल का अलाउंस एप्लीकेबल है तो उसको साइकिल अलाउंस मिलता है। तो कई टाइप के स्पेशल अलाउंस भी होते हैं कुछ, जैसे हिली एरिया में अगर आप रहते हो तो वहाँ के अलाउंस भी होते हैं, जैसे मोरनी हिल्स वगैरह के। तो टोटल मिला के आपको जो ग्रोस सैलरी आपकी बनती है वो 28,000 प्लस बनेगी, और आपका NPS वगैरह डिडक्शन होने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी जो होगी वो 25,000 प्लस ही होगी। दोस्तों, जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, और उनकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई थी, 2019 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनकी जो इन हैंड सैलरी थी वो थी 20,000। इसमें आप 200-400 उसके उनके फालतू ही थे, लेकिन उस टाइम यही सैलरी थी, क्योंकि उस टाइम डीए था जो वो 46% नहीं था, वो कम था। तो उनको जो पहला डीए मिला था वो कुछ 1,500 के आसपास ही मिला था। अब ये बढ़ के इतना हो गया है। तो आप अभी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ना, अभी जिसकी भी ज्वाइनिंग होती है, तो आपको ये डीए मिलेगा, और इस डीए के साथ आपकी सैलरी हो जाती है 25,000 प्लस। फिर देखिए, एक्स्ट्रा मार्क्स का कन्फ्यूज़न आपको आ रहा है, कई कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा है कि एक्स्ट्रा मार्क्स का क्या चक्कर है। तो एक्स्ट्रा मार्क्स का क्या चक्कर है दोस्तों, जैसे ग्रुप सी का CET का एग्ज़ाम हुआ है, कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि उसके अंदर 5 मार्क्स सभी को मिल रखे हैं, और फिर उसका जो मेंस हो रहा है, मेंस उसके अंदर भी 2.5 मार्क्स मिलेंगे कैंडिडेट्स को, और फिर
इन्हीं कैंडिडेट ने, इनमें से जिन कैंडिडेट ने जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी दिया है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी दिया है, वो बोल रहे हैं कि क्या अभी भी हमें 5 नंबर मिलेंगे। तो अगर ये जो केस आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो क्या है, यहाँ पे आपको 5 मिल गए, यहाँ पे 2.5 भी अगर मिल जाए, यानी कि अभी तक क्या आपको जॉब नहीं मिली। जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी तो कितने भी आप एग्ज़ाम दो, सभी में आपके 5 नंबर आप एलिजिबल होगे 5 नंबर के लिए। लेकिन अगर आपको जॉब कहीं भी मिल जाती है, जैसे इसमें आप मेंस में कहीं 57 में लग जाते हो, या फिर अगर ग्रुप डी में लगते हो, तो फिर यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। जब आपको एक बार नौकरी मिल जाएगी तो उसके बाद आपके 5 नंबर कट जाएंगे, फिर आपको नहीं मिलेंगे। अगर हाँ, घर में फादर के पास नौकरी है या स्पाउस के पास नौकरी है, मदर के पास नौकरी है, तो फिर आपको कहीं भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे। और दूसरी कन्फ्यूज़न क्या है, देखिए यहाँ पे 2.5 मार्क्स की घोषणा कर रखी है HSSC ने कि जो CET का मेंस होगा, जो कैंडिडेट मेंस में भी बैठे हैं उनको, उनके जो नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2.5 नंबर ही मिलेंगे, उनको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। जबकि ग्रुप डी में कितने मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। अब कुछ कैंडिडेट की ये क्वेरी है कि अगर हम ग्रुप डी में ज्वाइन कर लेते हैं, पहले ग्रुप डी की ज्वाइनिंग होगी और 57 की ग्रुप 57 जो 56-57 है उनकी ज्वाइनिंग बाद में होती है अगर, तो क्या हमें वहाँ पे 5 नंबर का लॉस होगा या कितना लॉस होगा। अगर यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो वहाँ पे आपको 2.5 नंबर का लॉस होगा, 5 नंबर का लॉस नहीं होगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न ख़त्म करो कि 5 नंबर किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप इसमें पढ़ोगे तो आप आगे की तैयारी आप छोड़ दोगे, आप अपनी आगे की तैयारी जारी रखो। ये पोस्टें, इसमें से कितनी भी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाए तो रहोगे तो आप ग्रुप डी में ही, और आप ग्रुप डी से निकलना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी जो तैयारी आपकी चल रही है, अगर इसी तैयारी को कंटिन्यू रखोगे तो आप अच्छी पोस्ट आगे आने वाले टाइम में ले सकते हो। लेकिन अगर आप तैयारी को छोड़ दोगे, 1-2 साल के बाद आप ग्रुप डी में ये जॉब करने के बाद फिर आपको लगेगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, फिर 1-2 साल बाद तैयारी करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए यही राय है कि आप अभी से तैयारी जारी रखो। और इसमें होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इससे बेटर अगर उससे पहले ले लेते हो तो और भी अच्छी बात है। फिर लास्ट है कि लेस देन जो 50% जो मार्क्स जिन्होंने लिए हैं, 50 मार्क्स से जिनके कम है, तो उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यही ज़िंदगी नहीं होती कि जिनका हरियाणा ग्रुप डी में 70 का स्कोर हो रहा है, 80 का स्कोर हो रहा है, या आपका जैसे 50 का स्कोर है, 45 का स्कोर है, तो यहाँ ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। इन्होंने मेहनत करी थी, इनका स्कोर अच्छा बना है। आपने थोड़ी कम मेहनत की होगी, कहीं ना कहीं चूक हुई है, या किस्मत की भी अगर आप लगाओगे, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो क्या करो आप, आपके सामने हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आगे आने वाली है, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। नेक्स्ट CET का एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप C के लिए, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। और SSC GD की भी वैकेंसी आ गई है, 80,000 प्लस पोस्ट कुछ आई है SSC GD में, तो आप उसको भी देख सकते हो। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो दिल्ली पुलिस का भी अभी एग्ज़ाम आने वाला है। तो बहुत सारी वैकेंसी आप देख सकते हो, और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप मन में एक विचार लेके आइए कि हाँ, अगर यहाँ पे नहीं हो रखा तो कोई बात नहीं, हम आगे मेहनत करके कुछ बेटर हासिल करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए थे, मैंने सभी के जवाब दिए हैं। तो अगर आपके पास इनसे अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में, जैसे PPT MCQ इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ये, और या फिर आप पेपर पास ट्रिक्स, जो चैनल का नाम है ना PPT पेपर पास ट्रिक्स, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये ग्रुप है टेलीग्राम पे, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप अपनी क्वेरी रख सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई दे दूँगा एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।